हिंदू पक्ष जो है वो प्रतीक्षा कर रहा है कि न्यायालय क्या कह रहा है, और न्यायालय ने कहा उसका अनुपालन किया गया, प्रशासन ने उसकी व्यवस्था की। और मुस्लिम पक्ष अगर कुछ भी कहता है तो न्यायालय के विरुद्ध जा रहा है। हाँ हाँ गुरु जी, ये आज दूसरा दिन है दर्शन का। जी। कितना उत्साह दिख रहा है? नहीं, उत्साह तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि कल जो भी भक्त दर्शन कर चुके होंगे उनको मुश्किल से 2-3 घंटे 4 घंटे का समय मिला होगा, और आज तो पूरा दिन मिलेगा। तो भक्तों का आने का सिलसिला निरंतर जारी है। तो मुझे लग रहा है कि जो भी भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख आते रहे हैं, ये सब उसी से दर्शन करते हुए गुजरेंगे। तो लोगों के मन में एक चर्चा है, एक उत्सुकता है, एक कौतूहल है कि 31 वर्षों बाद 1993 के बाद खोला गया जो तल घर है उसमें कैसे किस प्रकार से भगवान रहे होंगे और कैसे उनको पुनः हम लोग पूजित करें, ये सब में जिज्ञासा है। अच्छा, ये जो नया मंदिर मिला है आपको, जी। पूजा पाठ शुरू हुआ है, ये भी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अंतर्गत ही रहेगा या? नहीं, पूरा परिसर ही विश्वनाथ मंदिर का है। इसलिए विश्वनाथ मंदिर न्यास से यहाँ तक कि कोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद ही उसके पूजन की, उसके रख रखाव की सारी व्यवस्था करेगी, और अनुशासन की व्यवस्था जो है वो जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन को करना है। तो आज कोई पुजारी अलग से नियुक्त होगा या क्या, कैसे व्यवस्था रखेंगे उसकी? नहीं, हमारे जो नियमित पुजारी हैं उन्हीं पुजारी में हम 2 भाग हो जाएगा, उधर भी रहेंगे इधर भी रहेंगे। पुजारियों की संख्या पर्याप्त है, इसलिए कोई असुविधा नहीं है, पुजारी तो है ही। तो विश्वनाथ मंदिर जो मंदिर में पुजारी हैं वही इसकी भी पूजा करेंगे? हाँ, आप देखे होंगे विश्वनाथ मंदिर में जो नई नई मूर्ति आई थी लक्ष्मी जी की, नई आई थी, वहाँ भी परमानेंट पुजारी हो गए, आते जाते रहते इसी ग्रुप में से गए। फिर 4-5-6 और हो गया है। तो जहाँ जहाँ भी नए नए आते हैं वहाँ वहाँ पुजारी की व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि यह कि ऑटोमेटिक व्यवस्था है। कितने हमारे पुजारी आज प्रेजेंट हुए, किसको कहाँ कहाँ हम ड्यूटी लगाए, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है, और पुजारी बने रहेंगे। उसी नाम से कोई एक पुजारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि न्यायालय ने भी कहा है कि इसके लिए ही पुजारी नियुक्त कीजिए, लेकिन आपसे समझ की बात है, वो हो जाएगा। तो ये अलग से कोई स्पेशलिस्ट पुजारी वहाँ पे रखा जाएगा या? नहीं, स्पेशलिस्ट नहीं, जो पुजारी होता है वो स्पेशलिस्ट ही होता है। जी। हमारे पास जितने पुजारी हैं सब योग्य हैं, और बहुत उनकी छानबीन और बाकी सब योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हनुमान जी के लिए कोई अलग हो जाएगा, दुर्गा जी के लिए कोई अलग हो जाएगा। ऐसा है कि सारे देवता हैं, सारे विग्रह हैं। शिव के लिए जो होगा वही पार्वती के लिए होगा, वही गणेश के लिए भी होगा। तो वो अलग अलग, ऐसा नहीं कि गणेश स्पेशलिस्ट और दुर्गा स्पेशलिस्ट और पार्वती स्पेशलिस्ट, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ये इसमें किसकी पूजा हो रही है? इसमें जो मंदिर ये इसमें 1650 से पूजा होती है। पूजा क्रम में हम लोग बताते हैं कि 1650 से पूजा हो, और 1650 से पूजा सभी देवताओं की होती है। जितने भी देवता हम आप सुन सके हैं, ये सबकी पूजा के लिए विधान बनाया है। 1650 से पूजा न होगी। बहुत जल्दी होता है तो पंचोपचार से किया जाता है। 5 उपचार हो गए, उपचार होने से हुआ 5 उपचार हो गए। और अगर बहुत जल्दी नहीं है तो व्यवस्थित रूप से 1650 से माने 16 उपचार देवताओं का होना चाहिए। तो ये करते हैं। तो जो भी वहाँ पर विग्रह होगा उस सबका हम यही कर्म करेंगे और 1650 ही करेंगे। तो 5
जो बाबा विश्वनाथ में जो आरती या पूजा हो भोग होता था, हाँ उसी तरह से यहाँ भी हो रहा है, हाँ, क्या हो रहा है? वही हो रहा है, क्या क्या बिल्कुल वही हो रहा है। जैसे मंगला आरती हो गई, फिर श्रृंगार आरती है, फिर दोपहर का भोग आरती है, सप्तर्षि आरती की जगह एक सामान्य आरती रखे हुए हैं, फिर इसके बाद शयन आरती हो गई। ये पांचों आरती यहाँ भी हो रही है? यहाँ भी हो रही है। आज भी हुई है, दूसरे दिन भी? हाँ, नहीं, मुस्लिम पक्ष को सोचना चाहिए कि न्यायालय का, माननीय न्यायालय का अपमान नहीं होना चाहिए। न्यायालय के आदेश पर हुआ है। अब तो कम 4 दिन पहले हम वहीं रहते थे, वहीं पुलिस थी, वहीं सारे पुजारी थे, वहीं सारे लोग थे, क्यों नहीं कर लिए? इसलिए कि शांतिपूर्वक हिंदू पक्ष जो है वो प्रतीक्षा कर रहा है कि न्यायालय क्या कह रहा है, और न्यायालय ने कहा उसका अनुपालन किया गया, प्रशासन ने उसकी व्यवस्था की। और मुस्लिम पक्ष अगर कुछ भी कहता है तो न्यायालय के विरुद्ध जा रहा है। अब उनको ये समझना चाहिए, ये बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए कि न्यायालय के विरुद्ध जाएं। उनके लिए जगह है, हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं। न्याय की प्रक्रिया न्यायालय द्वारा होनी चाहिए। जब आज न्यायालय से हम, आज से नहीं, कम से कम कुछ भी नहीं तो 16वीं शताब्दी से हम इंतज़ार कर रहे हैं, जिसमें मंदिर तोड़ा गया। औरंगजेब के ज़माने से हम देख रहे हैं, लेकिन हमने तो कभी नहीं बंद किया है। हमने सोचा कि कभी न कभी न्याय का भी अवसर आएगा। जब भारत स्वतंत्र हो गया तो एक आशा जगी, और आशा जगी तो इसके बाद जो है सो फिर न्यायालयी प्रक्रिया में हम आए। और आप देखें कि न्यायालयी प्रक्रिया के कारण ही न्यायालय ने हमें आदेश दिया कि इसको खोला जाए, इसमें पूजा पाठ की व्यवस्था की, जो हम कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष जो है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, झूठ मूठ का हिंदू और मुसलमान में बैर, दुश्मनी पैदा करने के लिए ये मुसलमान जो इस तरह का क्या कहते हैं, ऐलान कर रहे हैं। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। कल को कोई आप बंद करेंगे या प्रदर्शन करेंगे, फालतू दिमाग जो है 50 तरह की जगह जाता है, तो लगता है कि समाज को ये बांटने का काम हो रहा है। हम सब लोगों के बीच में न्यायालय श्रेष्ठ है, न्यायालय के बाद सिरोधार्य करनी चाहिए। अब ऐसा है कि किसी का भी नामकरण तभी किया जाता है जब उसकी आवश्यकता हो, उसको पुकारना हो, उसको बुलाना हो, और एक पहचान उस स्थान को मिल जाती है हमारे नाम देने के कारण। अब आप देखें, चूँकि वो मुख्य मंदिर के नीचे का जो भाग है उसको तल घर कहा जा रहा है, तलगृह कहा जा रहा है, या भूतल कहा जाए, भूतल भी कहा जाता है नीचे के भाग को। तो भूतल होगा, मध्य भाग होगा, उच्च भाग होगा, शिखर भाग होगा, इस तरह से इसके लिए शब्द हैं, शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके लिए भूतल कहने से ज़्यादा जो कहा जा रहा है तलघर या तलगृह है, तो तलगृह और गर्भगृह एक लगभग मैंने इनके उच्चारण में समानता मिल रही है, तो अच्छा रहता है। और यही होगा, इसको तलगृह ही कहा जाना चाहिए।